एग्जामिनर के पास बहुत कम टाइम होता है, उसने बड़े थोड़े से टाइम में बेशुमार आंसर शीट्स मार्क करनी होती हैं। हमने उसकी इसी बात का फ़ायदा उठाना है और इस तरह से तैयारी करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे आपको। इन 8 पॉइंट्स पे अमल करने के लिए आपको कोई हार्ड वर्किंग, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत कम हो रही है, आपका टाइम भी बच रहा है, इस तरीका को फ़ॉलो करते हुए। और उनके भी काम आएँगे जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, वो भी अपने पेपर को अच्छी तरह से इन बातों पे अमल करके प्रेज़ेंट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने इम्तिहान की बहुत अच्छी तरह से तैयारी करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सके। कोई बात नहीं, कोई भी वजह हो सकती है। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इन 8 बातों पे अमल कर लें, तो आप यकीन करें बहुत अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में ले सकते हैं। अगर हम ये देखें कि आपकी मार्किंग कैसे होती है, एग्जामिनर के पास बहुत कम टाइम होता है, उसने बड़े थोड़े से टाइम में बेशुमार आंसर शीट्स मार्क करनी होती हैं। वो ऐसे करके देखता है, क्वेश्चन अच्छा लगा, ठीक है, आगे चला जाएगा। अगर उससे नहीं पढ़ा जा रहा, दिक्कत पेश आ रही है, तो वो उसी वक्त क्रॉस करेगा या बहुत कम नंबर दे के आगे चला जाएगा। हमने उसकी इसी बात का फ़ायदा उठाना है और इस तरह से तैयारी करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे आपको। सबसे पहले जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो, अपने माँ बाप की, वालदेन की दुआएं लेके जाएं। और वॉशरूम की ज़रूरत है तो पहले चले जाएं। एग्ज़ाम के दौरान बीच में उठ के जाना जस्ट टाइम वेस्टिंग है। इसी तरह आपको पानी पीने की ज़रूरत है, प्यास है, या तो पानी साथ ले जाएं अगर वो अलाउ करते हैं। अगर नहीं अलाउ करते तो थोड़ा सा पिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ताकि दरमियान में आपको ज़रूरत ना पेश आए। क्योंकि पेपर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, 2-3 घंटे का पेपर होता है, तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए बीच में उठ के जाने की। अगर आप मुसलमान हैं तो पेपर का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें। अब हम उन 8 गलतियों का जायज़ा लेते हैं जो हम अक्सर करते हैं और जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं। गलती नंबर 1, मार्कर पकड़ के बड़े-बड़े हाशिए लगाना, लाइनें लगाना, इसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने लेफ़्ट और राइट मार्जिन का ख़्याल रखना है ना, तो राइट की तरफ से फ़ोल्ड करें और लेफ़्ट की तरफ से फ़ोल्ड करके फिर उसको सीधा कर लें, तो आपकी लाइनें लग गई। आपको नज़र आ रही हैं, आप ना वर्चुअली नज़र आ रही हैं, उसमें कोई इंक नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं। और ये काम 1 सेकंड में हो गया, आपके टाइम की भी बचत हुई। गलती नंबर 2, मल्टीपल पेन्स का इस्तेमाल करना, यानी कभी मार्कर उठा रहे हैं, कभी पेन उठा रहे हैं, ये टाइम भी वेस्ट करता है और किसी एग्जामिनर को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने एक ही पेन इस्तेमाल करना है, एक पेन एक्स्ट्रा अपने पास रखें ताकि एक ही इंक ख़त्म हो जाए, आप दूसरा यूज़ कर सकें, लेकिन एक वक्त में एक ही पेन इस्तेमाल करें। उसी के साथ आपने क्वेश्चन नंबर लिखने हैं, उसी के साथ आपने आंसर लिखने हैं। गलती नंबर 3, क्वेश्चन के ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई जगह ना छोड़ना, यानी बिल्कुल मिक्स करके लिखा होता है। एक क्वेश्चन अभी ख़त्म हो रहा है, साथ ही आप दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत करीब करीब किया हुआ है अपनी राइटिंग को। बाद का स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं, जबकि उसका नंबर ही काफ़ी होता है। सिर्फ अपना आंसर आपने लिखना है, क्वेश्चन लिखने पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने जब भी कोई क्वेश्चन ख़त्म हो तो कम से कम 3 लाइन की स्पेस छोड़ें और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें और फिर उसके नीचे लाइन की स्पेस छोड़ें और फिर आंसर स्टार्ट करें। गलती नंबर 4, बहुत छोटे छोटे अल्फाज लिखना। तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई मसला नहीं, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना कि आप अल्फाज बड़े बड़े लिखें, हर 2 लफ्ज़ों के दरमियान स्पेस छोड़ें और इस तरह बीच में बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा करीब करीब ना करें ताकि पढ़ने में आसानी हो। गलती नंबर 5, बाद का स्टूडेंट कोशिश करता है कि तमाम क्वेश्चन एक तरतीब से करे, पहले क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3। एक लिहाज से ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये आपका लॉस हो रहा है। सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह तैयार हैं, जिनके आंसर्स आपके रेडी हैं, सबसे पहले वो क्वेश्चन करें। तरतीब फॉलो करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आप शुरू कर बैठे हैं और आपको बाद में अंदाज़ा हुआ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए मुनासिब स्पेस छोड़ें और अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लें। जब आप पेपर मुकम्मल करें तो वापस उस क्वेश्चन पे आ जाएं और उसे मुकम्मल कर लें। गलती नंबर 6, अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो हम उसे छोड़ देते हैं। ये तो बिल्कुल भी ना करें। हाँ, आपने हर क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़रूर करना है। जो भी आपको समझ में आता है आप लिख दें, कुछ ना कुछ लिख ज़रूर दें। बेशक वो रेलेवेंट है, पार्शियल रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट, लेकिन कुछ ना कुछ लाजमी लिखें। किसी भी क्वेश्चन को अन अटैम्प्ट आपने नहीं छोड़ना। गलती नंबर 7, हम ये नहीं देखते कि किसी क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं। एक क्वेश्चन के फ़र्ज़ करें 2 नंबर हैं और हम उसके ऊपर 2-3-3 पेजेस लिख ही जा रहे हैं
اور ایک کویشچن کے 10 مارکس ہیں اور ہم نے اس کے لیے بہت تھوڑا سا لکھا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں۔ بہت سے سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں لینتھ بھی میٹر کرتی ہے اور نمبر آف پوائنٹس بھی میٹر کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کویشچن 5 نمبر کا ہے کہ آپ اس کے آنسر میں 5 بلٹ پوائنٹس بنا سکتے ہیں یا 5 سٹیپس بنا سکتے ہیں، تو 5 سٹیپس لازمی بنائیں تاکہ آپ کو 5 نمبر پورے مل جائیں۔ اگر آپ 5 کی بجائے صرف 3 پوائنٹس لکھیں گے تو ہو سکتا ہے ایگزامر آپ کو صرف 3 پوائنٹس دے۔ تو کوشش کریں کہ نمبر آف پوائنٹس اور لینتھ آف کویشچن کو ان کے جو مارکس ہیں ان کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کریں جہاں پاسبل ہے۔ غلطی نمبر 8، بعض اوقات ہم بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پیپر آدھے ٹائم میں سالو کر لیا ہے، تو ہم اپنا پیپر ہینڈ اوور کر کے ایگزامینیشن سینٹر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ نے اپنا پورا ٹائم کنزیوم کرنا ہے۔ اگر پیپر 3 گھنٹے کا ہے، 2 گھنٹے کا ہے، جتنے ٹائم کا بھی ہے، آپ نے وہاں بیٹھے رہنا ہے۔ وہاں بیٹھ کے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اپنے پورے پیپر کو ریوائز کرنا ہے۔ آپ کو یقیناً کچھ غلطیاں ملے گی جب آپ ریوائز کریں گے، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا پارٹ بھی مل جائے جس کا آپ نے آنسر غلطی سے لکھا ہی نہ ہو، جو مس ہو گیا ہو آپ سے، وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ اور کوئی غلطیاں ہیں ان کو بڑے پراپر طریقے سے جسٹ ایک لائن لگائیں، اس کو کراس کریں، بہت ایسے نہ کریں کہ وہ برا لگے، کر کے اس کو صحیح کر لیں تاکہ آپ کو اس کے اچھے مارکس مل سکیں۔ اچھا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان 8 پوائنٹس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو کوئی ہارڈ ورکنگ، کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی محنت کم ہو رہی ہے، آپ کا ٹائم بھی بچ رہا ہے اس طریقہ کو فالو کرتے ہوئے۔ لیکن جہاں آپ کو محنت کی ضرورت ہے وہ ایگزام کی پریپریشن ہے، اس کی تیاری ہے، اس کے لیے یقیناً محنت چاہیے اور محنت آپ نے کرنی ہے۔ ہاں، البتہ کسی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے یا کوئی ایسی مصروفیت نکل آئی جسے آپ اوائڈ نہیں کر سکتے تھے، محنت نہیں کر سکے، تو پھر یہ 8 پوائنٹس ہیں جو آپ کے بہت کام آئیں گے انشاءاللہ، اور ان کے بھی کام آئیں گے جن کی بہت اچھی تیاری ہے، وہ بھی اپنے پیپر کو اچھی طرح سے ان باتوں پہ عمل کر کے پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا اور انفارمیشن ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہیں۔ شیئرنگ از کیئرنگ۔ وش یو آل دا بیسٹ فار یور سکسیزفل ایگزام۔ اللہ حافظ۔